एम ऑडिएबल? आवाज चालू? वीडियो 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 आवाज चालू है, वीडियो की आवाज बंद हो गया है। अब चालू है? नाउ चालू है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपने इतने छोटे बच्चों के बीच में मुझे मौका दिया, आमंत्रण दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और कहते हैं ना, बुढ़ापा और बचपन, तो बुढ़ापे में गलतियां ज्यादा होती है, तो वो ध्यान रखना। अच्छा, मैं आज सबसे पहले ये बता देती हूँ कि मेरी कहानी में हमेशा, आपको जैसे मालूम है कि मेरी खुद की होती है, पर आज मुझे ये कहानी पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगी, तो ये मेरी नहीं है, ये वो भाई रिकॉर्डिंग में मेरा जाने ही वाला है, इसलिए कोई सवाल नहीं है। मुझे कई सालों से इच्छा थी कि मैं ये कहानी करूं, और मैं आज वो कहानी कर रही हूँ। तो मेरी कहानी का शीर्षक है रफू। छोटे बच्चे हैं, उनको शायद थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन बड़े तो समझ जाएंगे। रफू। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आज कुछ दूसरा सुनाने वाली थी, 2 पंक्तियां, लेकिन आज बाल दिवस है तो मैं 2 पंक्तियां कह रही हूँ। ठीक है, सुनिए। एक और खुदा ने सबको प्यारा अनमोल बचपन का तोहफा दिया है। एक और खुदा ने सबको प्यारा अनमोल बचपन का तोहफा दिया है, तो इतना छोटा सा देकर गम जिंदगी भर का दिया है। क्योंकि बहुत कम दिल समय के लिए होता है ना बचपन। देखो, हम बूढ़े हो जाते तो भी बचपन की याद करते हैं, कितना छोटा सा है, इसलिए गम जिंदगी भर का दिया है। ठीक है, अब मेरी कहानी की शुरुआत है। कहानी का शीर्षक है रफू। मैं एक रिटायर्ड, आराम प्रिय, आलसी बंदा, खाना खाकर, दोपहर का खाना खाकर पलंग पर सोने जा ही रहा था कि डोरबेल गनगना उठी। अनिच्छा से, नाराज होकर, अनमनस्क भाव से, इच्छा बगैर मैं उठा और दरवाजा खोला। सामने मेरी हम उम्र का एक बंदा खड़ा था। मुझसे पूछ रहा था, सर राजेश शर्मा कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, मैं ही राजेश शर्मा हूँ, बोलिए क्या काम है? अरे सुनते से ही पट्टा जोर जोर से हंसने लग गया। राजेश अरे राजेश अरे कितना बदल दिया वक्त ने हम दोनों को, तूने पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं सिकंदर, तेरे कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर का खास दोस्त। नहीं पहचाना ना? अब फिर वही अनिच्छा से, अनमनस्क भाव से, उस जबरदस्ती से मुझे उसको अंदर बुलाना पड़ा। बैठाया, पानी दिया, घुट घुट पानी पीते पीते वो बोल पड़ा, दोस्त ऐसा मत समझ लेना कि मैं इधर से पास हो रहा था और तुमसे मिलने आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी की इस ढलती संध्या में मैंने, मुझसे कुछ गलती हुई हो, मैंने किसी का मन दुखाया हो, तो उनसे जा जाकर माफी मांगने का संकल्प मैंने किया है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसने ये कहा और मेरे सारे दिल के जख्म फिर से खुल गए। मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर भी मैंने ऐसा कुछ न कहते हुए, अपने स्वाभिमान को धक्का न लगे उस टोन में फिर से उसको कहा, पर इतनी जल्दबाजी में आने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दबाजी में आने की क्या जरूरत थी? कहने का तात्पर्य ये था, आखिर आया ना, उठ नीचे, पहाड़ के नीचे उठ आया ना। वो बोला, दोस्त 2 महीने से मुझे अंदर ही अंदर बहुत मेरा मन खा रहा है, अंदर ही अंदर मेरा मन बहुत खा रहा है दोस्त, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। नगण्य से नगण्य कारण से मैंने अगर किसी का दिल दिखाया, किसी का बुरा किया है, तो उसमें टॉप लिस्ट में तुम्हारा नाम है, और इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। 2 महीने से बार बार मेरा मन खा रहा है। मुझे याद है दोस्त, मुझे याद है कॉलेज में 2nd ईयर नहीं 3rd ईयर में तुम एक दिन फटी रफू की हुई पैंट पहनकर आए थे, और तुमने जी जान से उस रफू को छुपाने की कोशिश की, और मेरी नजर में, मेरी पहली नजर में वो छिप नहीं सका, और मैंने इसको तुरंत उसे पूरे क्लास में पब्लिसिटी करने का प्लान भी कर डाला। हाँ, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी थी, हमारे जमाने में ऐसी फटी पैंट पहनने का रिवाज भी नहीं था। और हाँ, दूसरा, ऐसा कोई मोबाइल नहीं था कि मतलब पेस्ट करके, कॉपी करके, व्हाट्सएप करके और SMS करके सबको तुरंत मैसेज दे दे। तो मैंने इशारों में छोटी छोटी चिटकुलियां लिख करके, कानाफूसी करके पूरी पब्लिसिटी का इंतजाम कर दिया, और मुझे एकदम सक्सेस मिला।
प्रोफेसर के क्लास छोड़ते ही सारे क्लास के लड़के जोर जोर से तुम पर हंसने लगे, जोर जोर से तुम पर हंसने लगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाने लगे। तुम बहुत बहुत अपमानित हो गए, आहत हो गए, दुखी हो गए, तुम बहुत दुखी हो गए। और तुम डबडबाई आंखों से, रुआ से आवाज में सब इतना ही बोले, ईश्वर न करे तुम पर कभी ऐसा वक्त आए। बार बार तुमने यही कहा, ईश्वर न करे तुम पर कभी ऐसा वक्त आए। क्या ईश्वर 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 उसकी इच्छा। मुझे मेरी गलती, तुम्हारी रुआ सी आंखें और नीचे मुंह करके क्लास का छोड़ना मुझे इतना खल गया। मुझे बार बार मेरी गलती खाने लगी और मैंने तुमसे 50 बार माफी मांगी, पर तुमने उस दिन से जो मुझसे रिश्ता तोड़ा ना, वो तोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए। हम कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की। थोड़ी देर ऐसे ही चुप्पी छाई रही क्लास में, ऐसे ही। उसके बाद वो दोस्त सिकंदर आहिस्ता से बोला राजेश से, दोस्त 2 महीने पहले मुझ पर वो वक्त आया दोस्त, 2 महीने पहले मुझ पर वो वक्त आया। नहीं सी सका मैं वो छेद, नहीं सी सका मैं वो छेद, नहीं कर सका उस पर मैं रफू, नहीं भर सका मैं वो छेद। मेरे पास थे नहीं थे उतने पैसे दे करके भी मैं उस छेद को नहीं भर सका। और वो छेद था मेरे बेटे के दिल में, वो छेद था मेरे बेटे के दिल में। मैं कुछ नहीं कर सका, दर्द से चिटपटाता रहा, कराता रहा वो। और एक दिन हम सबको छोड़ के चला गया, सबको छोड़ के चला गया, हमें तड़पता छोड़ के चला गया, वो चला गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मानो वो मेरा बेटा मेरी किल्ली उड़ा रहा था, मुझे कह रहा था, अबे कैसा इंसान है तू, किसी की गरीबी, किसी के फटे कपड़े की किल्ली उड़ाता है। देख देख तुझे ईश्वर ने कैसी सजा दी, उसने तेरे बेटे के छाती में छेद दिया, बेटे के दिल में छेद दिया, और तू कुछ नहीं कर सका। उसका वो चेहरा, उसके वो आंसू, उसका वो रोना देखकर मैं सन्न हो गया, चुप हो गया। मुझसे दिखा नहीं गया, आखिर वो मेरा दोस्त था पुराना। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था, उसे समझा रहा था। वो बोला, दोस्त मैं अपने बच्चे को नहीं बता सका, उसके सीने को छेद को नहीं भर सका, पर मैं आज बार बार ये सोचता हूँ कि तुम्हारी मेरी दोस्ती जो उस रफू के कारण टूट गई थी, क्या मैं उस छेद को फिर से भर सकता हूँ। मैं फिर भी कुछ नहीं बोल सका, सिर्फ मैं उसको थपकियां दे रहा था। हाँ, मुझे याद है मैंने ऐसा कहा था कि भगवान करे तुम पर ऐसा वक्त ना आए, ऐसा मैंने कहा था। पर उस समय जो मैंने ऐसा कहा था ना, उसका मेरा इस हद तक अर्थ नहीं था। मुझे खुद को भी बुरा लग रहा था और वो बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने सिर्फ यही सोचा कि इस पर कैसा वक्त आ गया है, कैसा वक्त आ गया है। सालों पहले उसने अनजाने में की हुई गलती और मैंने अनजाने में दिया हुआ श्राप, उसे आज हम दोनों जिसके कारण से हमारी उस प्यारी दोस्ती में एक गहराई आ गई थी, एक दरार आ गई थी, दूरी आ गई थी, एक छेद आ गया था। उसे हम दोनों मिलकर आज प्यार से, त्याग से, अपनत्व के भाव से, क्षमा की भाव से, सबसे ज्यादा क्षमा के भाव से उस पर एक प्यार का रफू लगा रहे थे। जैसे कोई फटे हुए कपड़े पर सुई, धागे और कपड़े से रफू कर रहा था, वैसे ही हम उस फटी हुई दोस्ती को प्यार का रफू कर रहे थे। धन्यवाद।